Hello children, welcome to your EVS video class. Children, as you know that we are doing chapter 9 of your EVS textbook, and the name of the chapter is Days to Celebrate. And the children who are watching the videos regularly, they must be knowing that this chapter is related to festivals. Though it is not written directly festivals, but days to celebrate means celebration of festivals. But I've told you that when I started this chapter that we not only celebrate festivals, but we celebrate various other things. Though it is written days to celebrate here, festivals directly nahi likha hai, but the chapter is definitely related to festivals. But we celebrate other days also. Apart from festival, we celebrate many things. हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम फैमिली फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिटी लेवल पर या स्टेट लेवल पर दैट वी सेलिब्रेट. बट दिस चैप्टर हियर सेलिब्रेशन इज रिलेटेड टू फेस्टिवल्स ओनली. And so far we have discussed many festivals that are celebrated in India. I've always told you that we are blessed that we are in India, we are staying in India, we are Indians, and India is a country where so many festivals are celebrated. हमारा देश इतना blessed है कि हमें बहुत सारे festivals celebrate करने का मौका मिलता है. We get a chance to celebrate a lot of festivals. And since our country is a secular country, we are free to celebrate any festivals of our choice. हमें जो festival celebrate करने का मन करता है, हम बहुत freely उस festival को celebrate कर सकते हैं. Of course, the maximum festivals are related to religion. अलग-अलग religion से related festivals हैं, but there is no compulsion that only a particular religion can celebrate a particular festival. All Indians can celebrate all festival. आप किसी भी religion का festival celebrate करना चाहते हैं, that also you can do. हमारे यहाँ जो festivals है वो religious तो होते ही हैं. कुछ festivals state level के होते हैं, कुछ community level के होते हैं. That I discussed with you in my previous videos. कुछ tribal होते हैं. बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल भी होंगे जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा, बट दे आर सेलिब्रेटेड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर मंथ बाय सम पर्टिकुलर पीपल. हमें भले नहीं पता होगा उसके बारे में, क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स हैं कि सबके बारे में पता लगाना या सबको सेलिब्रेट करना इट्स नॉट पॉसिबल. और मालूम होगा तो डेफिनेटली हम सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, है ना. वी इंडियन आर वेरी स्मार्ट एट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स तो सेलिब्रेट करने का तरीका बताया, उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज थी, इंसिडेंट्स थे, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया. बहुत सारी स्टोरीज भी मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ, है ना. तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली स्टोरी वाला चैप्टर हो गया आपका, क्योंकि हर फेस्टिवल के साथ कुछ ना कुछ स्टोरी होती है. स्पेशली जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई स्टोरी कनेक्टेड होती है. एंड द फेस्टिवल डेफिनेटली गिव्स अस सम मैसेजेस. एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि इंडिया जो है, हमारा जो कंट्री है, वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. मतलब हम लोग जो है खेती वाला जो हमारा जो कंट्री है, खेती पे डिपेंड करता है मैक्सिमम. ठीक है. तो बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्ट से रिलेटेड हैं, खेती से रिलेटेड हैं. इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो अलग अलग सीजन में होता है. क्रॉप जो लगाया जाता है, फार्मिंग जो करते हैं, वो अलग अलग सीजन में होती है. तो उस हिसाब से हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल में हमने किया था, बात किया था, पोंगल था ना, पोंगल की बात की थी, मकर संक्रांति, जिसको कि उत्तरायण भी कहा जाता है, बिहू. हमने ये कुछ
हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात की थी, फिर एक ना बैसाखी भी होती है फेस्टिवल पंजाब में, और ना एक और फेस्टिवल है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमने मैक्सिमम फेस्टिवल जो है नॉर्थ और वेस्ट या ईस्ट का किया है। तो एक फेस्टिवल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, एंड इट बिलोंग्स टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ पार्ट से रिलेटेड है, एंड दैट इज ओणम। ओणम की आज बात हम करेंगे, और ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसीलिए क्रॉप से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसीलिए ये केरल का फेस्टिवल है। केरला, जिसको हम इंग्लिश में केरला बोलते हैं, हिंदी में केरल बोलते हैं, ये वहाँ का फेस्टिवल है। और क्योंकि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और हमने बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल जो थे उनको डिस्कस किया। हार्वेस्ट नहीं बोल सकते, मतलब क्रॉप्स से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड वाला ये भी फेस्टिवल है। ये केरल का है, मतलब मलयाली लोग मनाते हैं इसको, मलयाली केरलाइट्स और मलयालम, जिसको हम हिंदी में मलयालम बोलते हैं। Malayalam people, they celebrate this festival. ये वहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ऐसे तो ये 10 डेज का होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट 2 और 3 डेज इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ओणम के। ये इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है, जिसमें कि एक असुर राजा थे, एक किंग थे जिनका नाम था बलि, और भगवान विष्णु जो थे उनके साथ युद्ध हुआ था, राजा बलि का युद्ध हुआ था। ये ओणम की मैं बात कर रही हूँ, ओणम के सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ। इसको ना फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ओणम को फसल के, जैसे मैंने बताया कि इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है। भगवान विष्णु जो थे, लॉर्ड विष्णु, वो ना वामन के रूप में, वामन एक शॉर्ट पर्सन, जिसको शॉर्ट हाइटेड बोलते ना, ड्रॉफ के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, इनकारनेशन लिया था वामन के रूप में, और उन्होंने असुर राजा बलि के साथ युद्ध किया था। बाद में उन्होंने बलि को ये वरदान दिया था, राजा जो बलि थे उनको वरदान दिया था कि वो हर साल जो क्रॉप का सीजन होता है, फसल का सीजन होता है, उसमें वो अपने राज्य में वापस आ सकते हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए वापस आ सकते हैं। ये वरदान उन्होंने राजा बलि को दिया था। तो इसीलिए हर साल ऐसा माना जाता है कि राजा बलि जो है वो अपने राज्य केरल में आते हैं, अपनी प्रजा के घर में वो आते हैं, तो फसल के सीजन में। तो इसीलिए ये जो फेस्टिवल है ना, इसका जो वर्शिप होता है, जो मेन सेलिब्रेशन होता है, या जो भी पूजा होती है, वो मंदिरों में ना होकर घरों में होती है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि राजा बलि जो है वो उनके घर आएंगे। तो एक दिन पहले ही पूरी साफ सफाई, जैसे हम लोग दिवाली के लिए करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं लोग, और ये मानते हैं कि राजा बलि जो है वो आएंगे। और ये जो फेस्टिवल है, ये जैसे कि बताया कि 10 डेज का जनरली होता है। पहला दिन अथम होता है, आप इतना डिटेल में मत याद रखो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पहला दिन जो होता है उसको बोलते हैं अथम, ATHEM शायद। अथम के दिन से शुरुआत होता है, और फिर उसका तिरुवोणम तक चलता है। 10th डे इस तिरुवोणम, अथम से तिरुवोणम तक ये 10 डेज तक ये फेस्टिवल चलता है। अच्छा, और इस दिन ना केरल में तरह तरह की जो प्रोग्राम्स होते हैं। लोग जो है, जैसा मैंने बताया कि ये राजा बलि से रिलेटेड है, तो लोग उस हिसाब से तैयारी भी करते हैं, मानते हैं कि राजा बलि उनके घर में आएंगे, तो फूलों की रंगोली जो है वो सजाई जाती है। उसके अलावा जो तरह तरह का जो पकवान जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पर जो फाइनल डे होता है उस दिन केले के पत्ते पर खाना खाया जाता है, और जो डिशेस बनाई जाती हैं, मोर देन 13-14 डिशेस होती है उस दिन। केले के पत्ते पे खाना खाते हैं और बहुत वैरायटी का खाना खाते हैं, मतलब जो डिशेस होती हैं वो 13 से भी ज़्यादा डिशेस उस दिन आपको पत्ते पे दिखेंगी, और बहुत जो ट्रेडिशनल फूड है वो सब वहाँ पर बनाया जाता है। फूल की रंगोली बनाई जाती है, जैसा मैंने आपको बताया कि, और बड़े बड़े
उस दिन कॉम्पिटिशन्स भी होता है। एक तो होता है बोट कॉम्पिटिशन, स्नेक बोट कंपटीशन। आपने देखा होगा कभी, या तो टीवी में देखा होगा या कहीं आपने फोटो में देखा होगा। बड़ी लंबी लंबी बोट्स होती हैं जिसका ना शेप थोड़ा स्नेक के जैसा होता है। स्नेक बोट रेस उसको बोलते हैं। ये हर साल ओणम के मौके पर मनाया जाता है। स्नेक बोट रेस कंडक्ट कराया जाता है। उसके अलावा एक मास्क डांस भी होता है, मतलब फेस पे मास्क लगाकर डांस किया जाता है। फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं ओणम से रिलेटेड। फिर वो एक साड़ी होती है ऑफ वाइट कलर की, जिसमें कि ना गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा होता है, वो वाली साड़ी पहनते हैं लोग, लेडीज पहनती है सॉरी। और जो जेंट्स हैं वो एक लुंगी पहनते हैं जिसको कि मुंडू बोलते हैं शायद, वो लुंगी पहनते हैं। इस दिन एक और डांस होता है जिसको टाइगर डांस बोलते हैं। फेस पे ना पेंट करके रखते हैं, टाइगर वाला पेंट होता है मुंह पर, और इसको टाइगर डांस बोलते हैं। वहाँ मलयाली भाषा में कुछ और बोलते हैं, बट एक्चुअली उसका मीनिंग होता है टाइगर डांस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि रंगोली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोक सॉन्ग, then mask dance, sorry, mask, M-A-S-K, mask dance, tiger dance, and boat race। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उस दिन से रिलेटेड है। अच्छी सी फ्लावर रंगोली, नॉट कलर वाली, फ्लावर रंगोली, फूलों से जो रंगोली बनाई जाती है वो वाली रंगोली, फ्लावर रंगोली, फोक डांस, और उसके बाद मास्क डांस, टाइगर डांस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बोट रेस। बोट रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ओणम फंक्शन, ओणम फेस्टिवल का। कहीं कहीं पर ये फेस्टिवल जो है इसको ना वामन जयंती, VAMANJAYANTI, वामन जयंती के रूप में भी इसको मनाया जाता है। किसी किसी स्टेट में इसको वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है ओणम को। इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। केरल तो वैसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, और ओणम के टाइम पे ये और सुंदर हो जाता है। बोट रेस देखने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। मैंने जो आपको चीज़ें बताई कि फोक सॉन्ग जो होता है उसको ना शायद वहाँ की भाषा में थुम्बी थुलाई शायद बोलते हैं, थुम्बी थुलाई। बहुत टफ नेम है, आपको नहीं बोलने आएगा। थुम्बी थुलाई मतलब ना फोक सॉन्ग होता है। ओणम गया, फोक सॉन्ग होता है, थुम्बी थुलाई बोलते हैं। दैट सॉन्ग इज कॉल्ड थुम्बी थुलाई। फिर पुकलम जो होता है ना, वो फ्लावर का जो रंगोली मैंने बताया उसको पुकलम बोलते हैं। पू मतलब फ्लावर होता है, तो पुकलम मेरे ख्याल से वो रंगोली होता होगा। पुकलम मतलब फूलों की रंगोली। फिर एक जो मैंने फेस जो मास्क वाला जो डांस होता है उसका भी बहुत टफ सा नाम होता है, कुछ ना उसको बोलते हैं कुमटी काली। कुमटी काली बहुत टफ नाम है, इसलिए आपको मैं बता नहीं रही थी। कुमटी काली मतलब वो मास्क लगाकर डांस करते हैं, उसको बोलते हैं कुमटी काली। और फिर वो जो बाघ वाला जो डांस होता है, जो टाइगर बन के डांस करते हैं, उसको बोलते हैं पुली काली। पुली काली मतलब, पुली मेरे ख्याल से टाइगर होता है, बाघ को ये लोग पुली बोलते हैं। तो पुली काली मतलब बाघ का डांस, बाघ नृत्य, पुली काली। तो ये बात हुई ओणम की। अब बात करेंगे हम बैसाखी की, क्योंकि हम हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो अब बैसाखी के बारे में बात करते हैं। बैसाखी इज ऑल्सो कॉल्ड वैशाखी। इसको हम वैशाखी भी बोलते हैं। स्पेलिंग है वैसाखी, BAISAKHI, वैसाखी। It is also called वैसाखी। उसको वैसाखी भी बोलते हैं, क्योंकि ये
वैशाख मंथ में आता है, इसलिए इसको वैशाख, हिंदी के जो कैलेंडर्स होते हैं उसके नाम, हिंदी कैलेंडर में जो मंथ होते हैं उनके नाम थोड़े से अलग होते हैं। हम जो जनवरी फरवरी बोलते हैं उससे वो डिफरेंट होते हैं। तो वैशाख इज द नेम ऑफ अ month in Hindi. So Baisakhi is also called Vaishakhi, and it is usually celebrated on 13th April. इसका एक फिक्स्ड डेट है, celebrated on, it is usually celebrated on 13th April, sometimes on 14th April. Occasionally sorry, spelling is OCCA, then SIONALL. Okay. Occasionally it is celebrated on 13th April and occasionally on 14th April. But most of the time it is celebrated on 13th April only, and it is a seasonal festival. ये क्या है? Seasonal festival है. It is a seasonal festival. It is celebrated all over India, but especially in Punjab and Haryana. Punjab, Haryana में especially मनाया जाता है, but otherwise it is celebrated all over India. इसको पूरे भारत में इसे मनाया जाता है, लेकिन पंजाब का ये इसे विशेष त्योहार माना जाता है। ठीक है। और अब ये जैसा कि हम आजकल बात कर रहे थे हार्वेस्ट फेस्टिवल की, तो ये अगेन हार्वेस्ट से ही ये रिलेटेड है। क्या इसमें, इसको मतलब इरेज कर दूं ताकि या इसी के नीचे लिख देते हैं। ठीक है। सिख लोग जो होते हैं स्पेशली इसको मनाते हैं, क्योंकि वो जो क्रॉप्स होते हैं वो ना, आपने ज्योग्राफी तो अभी आपके कोर्स में नहीं, रबी क्रॉप होता है और खरीफ क्रॉप, ऐसे दो तरह के क्रॉप्स होते हैं। तो रबी क्रॉप जो होता है वो इस समय होता है, और सिख लोग स्पेशली इसको मनाते हैं। तो ये हार्वेस्ट सीजन का अराइवल माना जाता है। इट इज कंसीडर्ड दैट हार्वेस्ट सीजन हैज अराइव्ड। ठीक है, इसको अराइवल ऑफ हार्वेस्ट सीजन भी बोला जाता है। पंजाब में मोस्टली सिख पीपल पार्टिसिपेट, मोस्टली जो सिख लोग होते हैं, आपने देखा जिन्हें हम सरदार जी के नाम से जानते हैं, जो सिख लोग होते हैं वो इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसे हार्वेस्ट सीजन का अराइवल माना जाता है कि हार्वेस्ट सीजन आ गया, और ये सिख लोगों का मेजर फेस्टिवल होता है। पर इस दिन ना सिख लोगों के जो एक गुरु थे, उनसे भी ये रिलेटेड है शायद, मतलब इसको यूनिटी ऑफ सिख के फॉर्म में भी इसको देखा जाता है। उस दिन इनके किसी सिख गुरु से भी रिलेटेड ये डे होता है। सिख गुरु से रिलेटेड इस तरह से है कि जो सिखों के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, लास्ट जो गुरु थे, फर्स्ट गुरु के बारे में हमने पढ़ा था ना, गुरु नानक देव जी। तो सिखों के जो लास्ट गुरु थे, जिनका नाम की गुरु गोविंद सिंह था, उन्होंने क्या किया था, सिखों को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया था, ऐसे खालसा पंथ जिसको बोलते हैं, जो ये लोग बोलते हैं ना, वाहे गुरु दी का खालसा, वाहे गुरु दी की फतेह। तो वो जो खालसा पंथ था, खालसा मतलब होता है खालिस यानी प्योर। तो गुरु गोविंद सिंह ने पूरे सिखों को एक ऑर्गेनाइज किया था इन द फॉर्म ऑफ खालसा। तो इसलिए भी ये डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिखों के लिए, क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ भी हुआ था। फिर इस फेस्टिवल के दिन क्या होता है, लोग जो नए नए कपड़े पहनते हैं, दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्वीट डिशेस एंड अदर टेस्टी डिशेस आर प्रिपेयर्ड एट देयर होम्स। On this day, people wear new dresses and sweet dish like halwa and other tasty dishes are prepared
every home, especially in Punjab. Then फेयर ऑर्गेनाइज होता है, मेला लगता है, बैसाखी का मेला बहुत फेमस है पंजाब में और हरियाणा में, उसको बैसाखी का मेला ही कहा जाता है. बैसाखी का मेला इज वेरी फेमस इन पंजाब एंड हरियाणा विच इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे. एंड ये जो सेलिब्रेशन है बहुत ग्रैंड होता है, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा. दो ऑल ओवर इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड. जहां जहां इंडियंस रहते हैं, जहां जहां सिख लोग रहते हैं, वहां ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. तो हमने बैसाखी के फेस्टिवल की बात की. अब एक और फेस्टिवल हम डिस्कस करेंगे और वो है, एक और फेस्टिवल मतलब ये जो हम या तो हार्वेस्ट फेस्टिवल या जो रिलीजियस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, उसमें हम एक फेस्टिवल और डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम नेशनल फेस्टिवल भी डिस्कस करना है हमको. जो 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, बट आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट लोहरी. लोहरी आपने सुना होगा, ये भी एक फेस्टिवल है पंजाब का. स्पेशली लोहरी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. एज आई हैव टोल्ड यू, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एक कृषि प्रधान देश जिसको बोलते हैं, जहां पर मेन सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग ही है. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है अलग अलग स्टेट के, अलग अलग रीजन के, जो हार्वेस्ट से रिलेटेड, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई से रिलेटेड है. तो लोहरी भी उनमें से एक फेस्टिवल है और ये पंजाब का फेमस फेस्टिवल है. इट इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ पंजाब. पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ पंजाब. इट इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ पंजाब, स्पेशली पंजाब का फेस्टिवल है. और ये माघी से पहले मनाया था. माघ का जो मंथ जिसको बोलते हैं ना, माघी के समय मनाया जाता है. हिंदी कैलेंडर अगेन वी फॉलो, इट फॉल्स ऑन 13th of January. 13th जनवरी को मनाया जाता है ये. जैसे 14th जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, वैसे ये 13th जनवरी को मनाया जाता है. लोहरी 13th of January को मनाया जाता है, मतलब मकर संक्रांति के आसपास. जब मकर संक्रांति इसके जस्ट एक दिन बाद होती है, तो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है. और जैसा मैंने बोला कि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही होता है. दिस इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. और जो फार्मर लोग होते हैं ना, वो इसको एक न्यू फाइनेंशियल ईयर मानते हैं. मतलब नया वर्ष जिसको हम अपने हिसाब से बोलते हैं ना कि नया साल, तो ये फार्मर्स के लिए एक नया साल के जैसे ये होता है. लोहरी जो होता है वो नया साल होता है फार्मर्स के लिए. अब इसके सेलिब्रेशन पे से बात करेंगे तो इस लोहरी के दिन पंजाब में, स्पेशली पंजाब में, एक ओपन एरिया में या तो गांव में या फिर शहरों में क्या किया जाता है, आग जलाया जाता है. आग मतलब बोनफायर जिसको बोलते हैं, लोहड़ी जलाना उसे बोलते हैं. लकड़ियां जलाई जाती हैं, लोहड़ी जलाना उसको बोलते हैं. लोहड़ी जलाना, लकड़ियों का ढेर होता है, वो ओपन एरिया में जलाया जाता है. कंजस्टेड नहीं होता है, मतलब ओपन एरिया में उसको जलाया जाता है. और लोग नए कपड़े पहनते हैं इस दिन. ठीक है, लोहड़ी जलाना का मतलब फेस्टिवल को जलाना नहीं होता है. ठीक है, ये आप ध्यान रखना. लोहड़ी जलाना मतलब फेस्टिवल नहीं जलाना. लोहड़ी उसी को कहा जाता है, जो बोनफायर होता है ना, उसी को लोहड़ी कहा जाता है. तो ये ओपन एरिया में जलाया जाता है, चाहे वो गांव हो या वो शहर हो. फिर इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं. इस फेस्टिवल के दिन ड्रेसअप होते हैं बहुत, जिसके पास जैसे कपड़े होते हैं, स्पेशली नए कपड़े ही पहनते हैं. स्वीट्स खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, मूंगफली खाई जाती है. इस दिन मूंगफली खाई जाती है. और साथ में ना रेवड़ी आपने सुना होगा, ऐसे चीनी और तिल का बना होता है रेवड़ी. तो रेवड़ियां खाई जाती हैं, मूंगफली खाई जाती है और पॉपकॉर्न खाया जाता है. और आग में डाला भी जाता है, उसको थोड़ा सा आग में भी डालते हैं और खाते भी हैं. मतलब स्वीट्स, पॉपकॉर्न्स, स्वीट्स में रेवड़ियां, स्पेशली रेवड़ियां और मूंगफली, पीनट्स जो होते हैं, वो खाया जाता है. और लोहड़ी की रात ना बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल सीनरी जैसा एक सीन दिखाई देता है. स्पेशली पंजाब में आप देखने को आपको मिलेगा. नॉर्थ
के पंजाब रीजन में या हरियाणा में। उत्तर प्रदेश और बिहार में उतना कॉमन नहीं है ये फेस्टिवल, लेकिन दिल्ली में भी आपको दिखेगा, डेफिनेटली दिल्ली में दिखेगा, पंजाब में दिखेगा, हरियाणा में दिखेगा, या जहाँ जहाँ मैक्सिमम पंजाबी लोग रहते हैं ना वहाँ पे स्पेशली ये फेस्टिवल दिखता है। और इस दिन जो लेडीज होती हैं वो गिद्दा डांस करती हैं। जो डांस होता है उसका नाम होता है गिद्दा, GIDDA। जो लेडीज होती हैं वो गिद्दा पाना बोलते हैं। गिद्दा पाना मतलब गिद्दा वाला डांस करना, और उस डांस को ही गिद्दा बोलते हैं। सलवार कमीज पहन के करते हैं। फिर दूसरा होता है जो बॉयज होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो लोग भांगड़ा करते हैं। अब आपको पता, भांगड़ा डांस तो सबको पता है ना, कितना एनर्जी वाला डांस होता है, खूब इसके लिए बहुत स्टेमिना चाहिए। तो जो आदमी लोग होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, दे डू भांगड़ा एंड लेडीज दे डू गिद्दा। लेडीज जो है वो गिद्दा करती हैं, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। मैं यहाँ भांगड़ा कर लिख देती हूँ, जो इसको मिटा के लिख देते हैं। GIDDA। एंड जो मेल होते हैं, मेल या जो जेंट्स होते हैं वो करते हैं भांगड़ा। भांगड़ा डांस मेल लोग करते हैं। फिर उसके बाद सब एक साथ मिलकर नाचते हैं, गाते हैं, बोलियां गाई जाती हैं, और इस फेस्टिवल को लोग खूब एंजॉय करते हैं। जैसा मैंने बोला कि इंडिया तो ऐसा कंट्री है कि जहाँ इतने फेस्टिवल हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर पंजाबियों का त्यौहार तो सिर्फ पंजाबी ही मनाएंगे। वी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, हम भी उसमें बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम भी मस्ती कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और जो बोनफायर होता है, जो लोहड़ी जलाई जाती है, उसके चारों तरफ जैसे चक्कर गोल गोल घूम के डांस करते हैं, वो आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि आग जलाई जाती है, लकड़ी है, और जो काउडंग के जो केक होता है, जिसको गोहरी हमारे यहाँ बोलते हैं, वो भी उससे भी जलाया जाता है। तो इस तरह हो गया लोहड़ी की बात। अब हमें बात करना है नेशनल फेस्टिवल के बारे में। इंडिया के 3 नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं, हम उसकी बात करेंगे। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। पर नेशनल फेस्टिवल्स को नेशनल फेस्टिवल क्यों कहा जाता है? ये हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। हम इससे पहले हमने बहुत सारे रीजनल फेस्टिवल्स देख लिए, रिलीजियस फेस्टिवल्स देख लिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल देख लिए। हमने तीनों तरह के फेस्टिवल देखे हैं ना, रीजनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल को नेशनल फेस्टिवल इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा देश इसको मनाता है। इसे किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग या पर्टिकुलर स्टेट के लोग नहीं मनाते हैं। इसे पूरा का पूरा देश एक साथ मनाता है, इसीलिए इसको नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। इसका नेशनल इंपॉर्टेंस होता है। इसका किसी रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है, इसका किसी स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है, इसका किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी से, सोसाइटी से कोई रिलेशन नहीं होता। ये पूरा का पूरा देश जो है हमारा, वो एक साथ इस फेस्टिवल को मनाता है, इसीलिए इसको नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं, बिकॉज इट हैज नेशनल इम्पोर्टेंस। तो हमारे कंट्री में, इंडिया में, हमारे 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं? एक है इंडिपेंडेंस डे,
दूसरा है रिपब्लिक डे और तीसरा है गांधी जयंती। ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, लेकिन ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे फेस्टिवल्स डिस्कस कर लिए हैं, ओणम, लोहड़ी, बैसाखी, काफ़ी सारा बात कर लिया है। तो नेशनल फेस्टिवल के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। मैंने हालांकि कहा था कि आपके साथ मैं चैप्टर के जो कंटेंट है उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, बट मुझे याद आ गया हार्वेस्ट फेस्टिवल कुछ बच गए थे, वो करवाना बाकी रह गया था, और ये नेशनल फेस्टिवल्स बाकी रह गए थे, इसलिए मैं नहीं करवा पाई। तो ये नेशनल फेस्टिवल जैसे हम डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूंगी। नॉट द एक्सरसाइजेस दैट आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, बट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द चैप्टर दैट वी विल डू, बट आफ्टर डिस्कसिंग नेशनल फेस्टिवल्स, एंड दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलेंगे अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।